हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 75 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी स्ट्रिंग के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, ऐड स्लैशेस और स्ट्रिप स्लैशेस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्म की एक फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड, और इसके अंदर हमने कोई एक मैसेज डाला है और मैसेज के अंदर हमने यहाँ पर सिंगल कोट चूज किए हैं और यहाँ पे हमारे पास एक सेव का बटन है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं सेव करूँ या कोई भी यूजर सेव करे बटन पे, तो जो डाटा है फॉर्म के अंदर वो सेव हो जाए डाटाबेस के अंदर। अब डाटाबेस कोई भी हो सकता है, माई सीक्वल, ओरेकल या कोई और। अब होता क्या है, जब ये डाटा फॉर्म से निकलकर डाटाबेस के अंदर जाने वाला होता है तो उससे पहले जो ये रास्ता होता है, इस रास्ते का जो फायदा है वो हैकर्स उठाते हैं। हैकर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली आपके डाटा को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, मतलब कि आपके डाटा को या तो खराब करना चाहते हैं या आपकी कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोलन करना चाहते हैं, मतलब कि चोरी करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो यूज करते हैं सीक्वल इंजेक्शन। सीक्वल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये डाटाबेस के साथ जितनी भी कमांड चलती हैं वो सीक्वल से चलती हैं। सीक्वल के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में देखेंगे, जहां पे मैं आपको माई सीक्वल के बारे में बताने वाला हूं। तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए, ये यहाँ पर एक सीक्वल इंजेक्शन लगाते हैं। ये एक हैकिंग की टेक्निक होती है जो मोस्टली फॉर्म्स पे लगती है। तो इससे बचने के लिए पीएचपी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं ऐड स्लैशेस। ऐड स्लैशेस के अंदर हम जो फॉर्म के अंदर स्ट्रिंग आ रहा है, जैसे यहाँ पर जो स्ट्रिंग है उसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। तो जहां पर भी सिंगल कोट्स या डबल कोट्स आ रहे होंगे वहां पर ये अपने स्लैशेस लगा देता है, क्योंकि इसका नाम ही है ऐड स्लैशेस। तो देखिए, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दो स्लैशेस लग चुके हैं। इस तरह स्लैशेस लगाने से जो सीक्वल इंजेक्शन है उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो हम यही स्लैशेस वाला डाटा लास्ट में डाटाबेस में सेव करते हैं। अब ये डाटा जो है स्लैशेस के साथ सेव तो हो गया, मगर जब हम इसे प्रिंट करने लगेंगे तो ये स्लैशेस दिखाएगा। तो उस स्लैशेस को हटाने के लिए भी एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिप स्लैशेस। मतलब कि जब भी हम डाटाबेस से डाटा दोबारा देखने लगेंगे तो हम ये फंक्शन का यूज करेंगे, स्ट्रिप स्लैशेस। तो ये क्या करेगा, जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा स्लैशेस लग रहे हैं ये उनको रिमूव कर देगा। इन्हीं दो फंक्शंस की तरीके से हमारे पास दो फंक्शंस और आते हैं, आइए उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक फॉर्म है और इसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया। अब बिल्कुल ऐड स्लैशेस की तरह मैं इसमें स्लैश डालना चाहता हूँ डाटाबेस में सेव करने से पहले, मगर वो सिंगल कोट या डबल कोट से पहले नहीं करना चाहता, मैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के से पहले करना चाहता हूँ उसे। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर जो बी आ रहा है बाबा में, उससे पहले यहाँ पे स्लैश ऐड करना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरह से किसी सिंगल या मल्टीपल करैक्टर से पहले अगर आप स्लैश ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशल फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं ऐड सी स्लैशेस। मतलब कि जो हमारा पिछला फंक्शन था ऐड स्लैशेस, उसके बीच में जस्ट यहाँ पे सी आ जाएगा। और इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है जो है स्ट्रिंग, जैसे कि आप जो हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग देख रहे हैं वो हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद आता है करैक्टर्स, जैसे कि हमने यहाँ पर बी से पहले स्लैश लगाना है तो यहाँ पे हम डाल देंगे बी। यहाँ पर हम मल्टीपल करैक्टर्स भी डाल सकते हैं, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। और जब भी हम प्रिंट करते टाइम पे इन स्लैशेस को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक दूसरा फंक्शन यूज करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिप सी स्लैशेस। और यहाँ पे जस्ट हम एक डाल देंगे स्ट्रिंग जिसमें से हमने स्लैशेस को रिमूव करना है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम इन चारों फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, HTML के एडिटर में मैंने अपनी एक फाइल बना ली है string.php, और यहाँ पर मैंने str नाम से एक वेरिएबल भी लिया है जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराई है, हेलो आई एम याहू बाबा। और यहाँ पे जो याहू बाबा है वो देखिए कोट्स के अंदर आ रहा है। अब अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं आपको, और इसके बाद यहाँ पे ब्रेक भी लगा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर हमारा मैसेज जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। मगर अगर हम इसी फॉर्म में डाटाबेस में सेव करवाते हैं तो वो सेफ नहीं होगा। सेफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोट्स आ रहे हैं या यहाँ पर डबल कोट्स भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हैकर्स हैं वो सीक्वल इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पे अपना फंक्शन यूज़ करेंगे जिसका नाम है ऐड स्लैशेस। तो देखिए, यहाँ पर मैं इको लगा के दोबारा आपको दिखाता हूँ और यहाँ पे फंक्शन यूज़ कर लूँगा ऐड स्लैशेस। और इसके अंदर यहाँ पर जस्ट मेरे को अपना स्ट्रिंग पास कर देना है। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए, ये ऊपर सिंपल स्ट्रिंग था और यहाँ पे जस्ट स्लैशेस ऐड हो चुके हैं। आप देख रहे हैं, दोनों सिंगल कोट से पहले यहाँ पर स्लैशेस ऐड हो चुके हैं। अब बेशक जो ये हमारा स्ट्रिंग है ये बेशक यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हो, देखिए मैं यहाँ पर सिंगल कोट डाल देता हूँ, और जो ये हमारा सिंगल कोट है इसको डबल कोट के अंदर डाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, तभी ये ऐसे ही काम करेगा। यहाँ पे देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर डबल कोट से पहले यहाँ पर स्लैशेस ऐड हो चुके हैं।
अब ये स्लैशेस तो ऐड हो चुके हैं, मगर जब भी हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये स्लैशेस भी दिखेंगे। तो इनको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पर अपना दूसरा फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्ट्रिप स्लैशेस। तो देखिए उससे पहले मैं इस जो हमारे फंक्शन की जो वैल्यू रिटर्न हो रही है इसको मैं दूसरे स्ट्रिंग के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ न्यू स्ट्रिंग, न्यू str, और इसके अंदर ये वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इस वैल्यू को जब प्रिंट कराने लगूंगा यहाँ पर, ये देखिए मैंने यहाँ पर इको लगाया। अब यहाँ पे मैं अपना फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है स्ट्रिप स्लैशेस। इसके अंदर आकर जस्ट मेरे को अपना स्ट्रिंग का नेम दे देना है। तो हमारा न्यू स्ट्रिंग है न्यू str, उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब ये देखिए, अब जब मैं इस फाइल को दोबारा से सेव करूँगा और दिखाता हूँ आपको, तो ये देखिए यहाँ पर अब स्लैशेस हट चुके हैं। एक बार यहाँ पे लगे स्लैशेस और जब मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट किया स्ट्रिप स्लैशेस लगा के, तो यहाँ से स्लैशेस हट चुके हैं। तो जब भी हमें डाटाबेस में सेव करना है तो हम इस कमांड का यूज़ करेंगे, ऐड स्लैशेस। और जब भी डाटाबेस से हमें निकाल कर दोबारा से यूज़र को दिखाना है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्ट्रिप स्लैशेस। अब यहाँ पे हम अपना तीसरा फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है ऐड सी स्लैशेस। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया सी। अब इसका यूज़ हम कहीं पर भी कर सकते हैं इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर, यहाँ पर डबल कोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर y से पहले स्लैश ऐड करना चाहता हूँ, तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पहले लूँगा अपने स्ट्रिंग का नाम और यहाँ पर किस करैक्टर से पहले स्लैश को ऐड करना चाहता हूँ तो उसको मेरे को यहाँ पे देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कैपिटल लेटर में y। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पर जो ये हमारी फंक्शन है इसको तो कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करा लेता हूँ न्यू स्ट्रिंग को। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जहाँ पर भी y आ रहा था उससे पहले यहाँ पर स्लैश आ चुका है, आप देख रहे हैं। और अगर मैं मल्टीपल करैक्टर्स को यहाँ पर स्लैशेस लगाना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पर दे दिया a। अब मैं चाहता हूँ जहाँ पर y कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में a आ रहा है वहाँ हर जगह स्लैशेस लग जाएं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जहाँ जहाँ पर भी स्मॉल लेटर में a आ रहा था वहाँ हर जगह स्लैशेस लग चुके हैं और कैपिटल लेटर y में जो आ रहा था उससे पहले भी यहाँ पे स्लैश लग चुका है। तो आपने देखा कि ऐड स्लैशेस को यूज़ करके हम मल्टीपल करैक्टर्स को भी टारगेट कर सकते हैं स्लैश लगाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर हम एक ही साथ मल्टीपल करैक्टर्स को कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए आपको लिखना है, जैसे a मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखा, फिर मैंने यहाँ पर 2 डॉट्स लगाई और उसके बाद मैंने लिख दिया z और वो भी कैपिटल लेटर में। अब इसका क्या मतलब है, पूरे स्ट्रिंग के अंदर देखिए जो पूरा स्ट्रिंग है इसके अंदर कैपिटल लेटर में कहीं पर भी a से z के बीच में कोई भी करैक्टर आ रहा है तो उसको ये टारगेट करेगा और उससे पहले यहाँ पर स्लैशेस लगा देगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जो भी कैपिटल लेटर में आ रहा था, देखिए h आ रहा था उससे पहले स्लैश लग चुका है, i, y और b। और अगर मैं सारे छोटे लेटर्स मतलब कि स्मॉल लेटर्स को टारगेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं a स्मॉल लेटर में दे दूंगा और z को भी स्मॉल लेटर में। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए जितने भी करैक्टर्स आ रहे थे स्ट्रिंग के अंदर सबके अंदर सिर्फ कैपिटल लेटर को छोड़ के सबके अंदर यहाँ पर स्लैशेस लग चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पर स्पेसिफिक लेंथ को टारगेट करना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ से a से f के बीच में जितने भी करैक्टर्स आ रहे हैं उनसे पहले स्लैश लग जाए तो उसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया तो ये देखिए जो भी a से f के बीच में आ रहे हैं उन सबसे पहले से यहाँ पे स्लैश लग चुका है, ये देखिए a b a। और जितने भी स्लैशेस हमारे इस फंक्शन ने लगाए हैं अगर हम इन्हें हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रिप सी स्लैशेस। तो यहाँ पर हमें जस्ट सी लगा देना स्लैशेस से पहले और इस वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देखिए अब ये वाली लाइन क्या करेगी, ये तो स्लैशेस लगा देगी और ये वाली लाइन क्या करेगी, ये उससे स्लैशेस हटा देगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर दिखा नहीं रहा है, जहाँ जहाँ पर भी a आ रहा था उससे पहले यहाँ पर इसने हटा देना चाहिए था, मगर यहाँ पर बॉक्सेस दिखा रहा है। मगर अगर अब मैं आपको यहाँ पर दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, देखिए जो ये हमारा स्ट्रिंग है अगर इससे पहले मैं यहाँ पर स्लैशेस डाल देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर i और b से पहले अगर स्लैश डाल दिया और यहाँ पर अगर मैं str को यूज़ करता हूँ तो देखिए ये प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ से स्लैशेस हट चुके हैं, जो आपको ऊपर दिख रहे हैं स्लैशेस। तो ये वैसे तो कर रहा है मगर यहाँ से कर नहीं पा रहा इस स्ट्रिंग को यूज़ करके। तो यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं स्लैशेस हटाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रिप स्लैशेस ही लिख लिया और यहाँ पर जो हमारा ये स्ट्रिंग है ये यहाँ पर तो वर्क करेगा ही, ये देखिए। तो यहाँ पर मैंने
जो स्लैशेस लगाए हैं वो सी स्लैशेस से लगाए हैं। देखिए ऐड सी स्लैशेस, और जब मैं हटा रहा हूँ तो वो सिंपल फंक्शन से हटा रहा हूँ स्ट्रिप स्लैशेस। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ से स्लैशेस हट चुके हैं। तो स्लैशेस हटाने के लिए हम ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप स्लैशेस। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।